चलिए बाबू। संडे के दिन बिलियन चैप्टर मेरा फिनिश हो गया था, तो उसमें मैंने आपको जो है उस चैप्टर का टेस्ट लेने के लिए बोला था। एक छोटा सा माइनर टेस्ट आपको व्हाट्सएप चैनल पर आपको देखने को मिला होगा। और क्या ही बोले, मैक्सिमम बच्चे तो, ज्यादा बच्चे तो किए नहीं थे, बट जितने किए थे खुशी की बात ये है कि सारे सही किए थे, अच्छे किए थे। ऑफलाइन बच्चे मिले थे तो बताए थे कि हाँ सर क्वेश्चन सारा हुआ था। तो उसी क्वेश्चन का मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख लीजिए। देखो बेटा, क्वेश्चन पहले से लिखे हैं। बिलियन चैप्टर का पहला चैप्टर का क्लास माइनर टेस्ट था, मॉक टेस्ट आप समझिए या माइनर टेस्ट समझिए। क्वेश्चन पहला बोला है किसमें हिमांक का अवनमन अधिक होगा। किसमें हिमांक का अवनमन जो है बेटा अधिक होगा। किसमें हिमांक का अवनमन जो अधिक होगा, तो देखो बेटा NaCl, यूरिया, ग्लूकोज। यूरिया और ग्लूकोज का इनके आयन तो 0 0 होते हैं। एक एमसीक्यू का हम सीरीज लेकर आएंगे, उसमें और आपको क्लियर करा देंगे। और NaCl का काउंट करेंगे तो आपको NaCl कितने आयनों में टूटेगा बेटा, तो सर Na प्लस में टूटेगा और Cl किस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा। सर पोटेशियम सल्फेट को जब हम तोड़ेंगे तो हमको अच्छे से पता है 2 पोटेशियम प्लस और सल्फेट -2 में टूटेगा, यानी इसके आयन 1 है और इसके आयन कितने हैं बेटा, 2 है। तो जिसमें आयनों की संख्या ज्यादा होती है ना, उसका हिमांक का अवनमन ज्यादा होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, K2SO4 हो जाएगा। K2SO क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेकंड है, इसमें कौन अणु संख्या गुणधर्म है, परासरण दाब, पृष्ठ तनाव, घनत्व और ननाप बीज। ये आपको अच्छे से हम क्लास में बताए होंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, परासरण दाब। यहां तक तो बात काफी बच्चों ने ठीक किया था, लेकिन इसके जस्ट नीचे एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन पर आते हुए बच्चे जो है मैक्सिमम बच्चे गलत कर दिए थे। क्वेश्चन था दो वाष्पशील द्रव ए व बी के बीच, ए व बी के वाष्प दाब क्रमशः 100 mm व 200 mm Hg है। यहाँ पर mm Hg होगा। यदि 1 से 1 मोल प्रवाह जितना है तो कुल वाष्प दाब होगा। बेटा हमको कुल वाष्प दाब पूछा है, यानी कुल वाष्प दाब का सूत्र क्या होता है, तो सर PA0 इंटू एक्स है प्लस PB0 इंटू XB। ठीक है सर। सर PA0 का मान कितना दिया है, तो सर 100 दिया है। सर PB0 का मान कितना दिया है, 200 दिया है। सर XA कितना दिया है, 0.3 दिया है। सर XB का पता नहीं है। तो मेरे दोस्त आपको नहीं पता है क्या, XA और XB इक्वल टू कितना होता है, 1। यानी 1 में से अगर XA का मान 0.3 दिया है और XB का मान निकालना है तो 1 में से माइनस करेंगे आप, 1 में से 0.3 माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 0.7। यानी XB का मान कितना आ गया, 0.7। क्योंकि विलायक एक A का मोल प्रभाज और B का मोल प्रभाज, यानी विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। अगर एक का मोल प्रभाज दिया है, दूसरे का मोल प्रभाज आपको पूछा है, क्वेश्चन सिंपल ऐसा कराए भी थे और होमवर्क भी आपको दिए थे। तो बेटा A का मोल प्रभाज दिया है तो B का मोल प्रभाज 1 में से 0.3 को माइनस करके नहीं निकाल लोगे, यानी XB का मान कितना आ गया, 0.7। सर PA0 का मान दिया है कितना, 100, XA कितना दिया है, 0.3 प्लस PB0 का मान दिया है 200 और XB का मान कितना दिया है, 0.7। मेरे दोस्त, मेरे भाई यहां ध्यान से देखो, 0.3 को आप क्या लिख सकते हो, 3/10 और इसको क्या लिख सकते हो, 7/10। डेसिमल यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसको यहां से काटोगे तो 10 दिया कितना हो जाएगा, 30। और इसको यहां से काटोगे तो 20, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14, यानी 140। 140 और 140 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 170 mm। ये क्वेश्चन था आपके पेपर के एग्जाम का, बहुत ही चहेता क्वेश्चन था। ठीक है, 4th नंबर पे क्वेश्चन पर आइए। तो बेटा जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है। यानी सर देखो बेटा, जो चीज क्वेश्चन करने का वही तरीका है बेटा, एक ही तो तरीका है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही तरीका है। जो भी इंफॉर्मेशन दिया है ना उसको पहले लिख लो, और जो पूछा है उसका पहले फॉर्मूला तैयार कर लो, और फॉर्मूले में जो चीज की रिक्वायरमेंट है उसको वहां से फाइंड करो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो बेटा 0.2, अब बैक टू
25 का नाम क्या है सर? विलायक। कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दिया है सर? 25। ओके सर, हिमांक में कमी हो रही है। हिमांक में इतने की क्या हो रही है बेटा? कमी हो रही है। हिमांक में इतने की क्या हो रही है बेटा? राजा बेटा क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो हिमांक में जो कमी हो रही है, हिमांक में जो कमी हो रही है, क्या आपको पता है वो किसका मान दिया है? जो हिमांक में कमी हो रही है वो किसका मान दिया हुआ है? किसका मान दिया हुआ है बेटा? बताओ। हिमांक में कमी हो रही है। आपको यार पिछले क्वेश्चन हम सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कराए थे। डेल्टा टी का मान दिया कितना दिया? 0.93। 0.93। मोलर अवनमन स्थिरांक आपसे पूछा है, यानी क्या पूछा है बेटा? के एफ का मान आपसे क्या किया है? पूछा। और ग्लूकोज, ग्लूकोज का जिक्र आया है नहीं? मोलिकुलर वेट किसका ग्लूकोज का कितना होता है? 180 हुआ है। यही होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो सर एम इक्वल टू होता है 1000। कहे थे कि बेटा एक ही फॉर्मूला याद करो यार, हो जाएगा। स्मॉल डब्लू अपॉन में कैपिटल डब्लू डेल्टा टी। देखो बेटा, हमसे यहाँ से क्या पूछा है? केफ पूछा है ना, तो केफ बराबर यहाँ से आ रहा है ना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी। चूंकि केफ यहाँ से आ रहा है तो इसके साथ जो भी वैल्यू है कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे। अब यार 2x बराबर 1 है, तो जिसके साथ जो रहता है x बराबर क्या होगा? 1/2, यानी जिसके साथ जो रहता है वो कहाँ चला जाता है? नीचे। तो केफ को यहाँ से बाहर ले रहे हो, तो केफ के साथ स्मॉल डब्ल्यू 1000 है, वो कहाँ चला जाएंगे? नीचे। इतनी सी बात नहीं समझते हो तुम लोग, जज्बात नहीं समझते, बहुत बेवकूफ। डेल्टा ठीक। यहाँ नीचे अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शायद नहीं आ रहा होगा। यहाँ कबूतर आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब करना क्या है बेटा? यहाँ बेटा आ रहा है, स्मॉल एम का मान रख दीजिए। सुनो, एक काम करो, यहां हम कर दे रहे हैं, ठीक है बाबू? थोड़ा सेटिंग कर दिया कैमरा का तो नीचे आ गया। केफ का मान निकालना है बेटा। सर स्मॉल एम का मान कितना दिया है? 180। सर कैपिटल डब्ल्यू 25। डेल्टा टी सर 0.93। ओके, अपॉन में 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू कितना है? 2.25। अब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। कैलकुलेशन तो करो कम से कम दोस्तों, कैलकुलेशन करो। ये 10 से 10 कटाओ, कटम कुटाई करो। इसको हटाना है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी काम खत्म हो जाएगा। 25 से 225 कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। और यहाँ 20 से 20 खत्म, ठीक है। 6 से कितनी बार में? 3 बार में, ठीक है। तो केएफ का मान कितना हो जाएगा बेटा? ए छोटू मोटू 25 5 125, 25 6 का 150, नहीं ये नहीं होगा। 25 8 है, 25 6 का 150, 25 7 175, 25 8 200, 25 9 225। ओके, तो कटाएंगे। 3 से 3 3 का 9 और 3 6 18। 3 से कटाए तो 3 3 का 9, 3 6 18। 3 से कटाएंगे तो ये 2 बार में, ठीक है बेटा। 2 का 3 दूना का 6, 9 दूना का 18, एक स्थान हटकर डेसिमल लगा दीजिए। 1.86 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा बाबू? 1.86। अरे आसान है भाई, देखो देखो ना, यहाँ दशमलव था ना, इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर मैंने किससे गुणा कर दिया? 100 से। अब यहाँ 100 से कर दिया तो इसके 2 जीरो काट दिया, इसके 1 जीरो से 1 जीरो कटा दिया। 25 9 225, 9 से 18 को 2 बार में कटा दिया, 9 दूना 18। और 0.93 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.86 के अप्रोक्स आंसर, अप्रोक्स क्या सही आंसर, एकदम इतना ही आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन यहां पर करते हैं, ठीक है बाबू। एक चीज और सुनिए हमारी बात को जरा बेटा, सुनिए 2-4 मिनट हमारी बात को सुनिए। देखो बेटा, पढ़ाई करना और पढ़ना और एक कंटिन्यूटी बनाए रखना पढ़ाई में कितना जरूरी होता है, ये शायद हमको ऐसा लग रहा है कि आपको रियलाइज नहीं हो रहा है। बेटा एक छोटा सा चीज आपके साथ हम डिस्कस करना चाहते हैं, 2-4-5 वीडियो में बने रहिएगा, उसके पास सोल्यूशन तो करा ही देंगे, सोल्यूशन तो करा ही रहे हैं।
देखो बेटा, हम ओवरऑल जो ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दो दो जगह पढ़ा रहे हैं, तो उसमें अप्रोक्स 100 बच्चे मान के चलिए कि है, मान लीजिए 100 बच्चे हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं। इस बिलियन चैप्टर का मैंने टेस्ट लिया था। उस टेस्ट में बेटा पार्टिसिपेट किए थे कितने लोग? सुबह मॉर्निंग में मिले थे तो 6-7 लोग उधर और 2-4 लोग इधर, मोटा मोटी मान लीजिए 10 लोग। ये 10 लोग का हिसाब किताब था। ये जो लोग थे जो मेरे को दिखाए थे कि सर आपने जो संडे को टेस्ट लिया था, इसका मैं यहाँ पर सोल्यूशन किया हूं। ठीक है, 100 का 10 यानी कितना परसेंट होता है बेटा? 10%, यानी 90% बच्चे जो थे वो पूरी तरीके से फ्लॉप थे इस टेस्ट में। समझिएगा हम कहना क्या चाहते हैं। देखो बेटा, कहने का अर्थ मेरा ये है कि 10% जो बच्चे हैं वो सीरियस है। कहानी कितनी है? 100% की। कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है? 100%। और उसमें से 10% बच्चे क्या हुए थे? टेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे, क्वेश्चन को किए थे। बाकी 90% बच्चे भग गए थे। बेटा अगले साल आपको पता ये तो होगा ही कि 2025 में आपका 12th का एग्जाम है। बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो 10% बच्चे टेस्ट को दिए हैं, जो बच्चे सीरियस है, जो बच्चे सीरियस पढ़ रहे हैं, उनके लिए राह आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि बेटा यही बच्चे अगले साल 12वीं के बाद कंपटीशन के भीड़ में जाने वाले हैं। और हमको इतना उम्मीद है कि पास तो सभी हो जाएंगे। 100 बच्चे जो पढ़ रहे हैं, 30, 25, 35 ला लाकर सभी लोग पास हो जाएंगे। हमको भी उम्मीद है, आपको भी उम्मीद है। लेकिन एक बहुत बड़ा भीड़ का हिस्सा आपको कंपटीशन में देखने को मिलेगा, जो वहां भी 100% होगा। ये भीड़ यहां आ रही है कंपटीशन में, ये 10% बच्चे यहां भी आ रहे हैं। अब जब कंपटीशन का एग्जाम होगा तो कोई भी वैकेंसी आएगी, तो बेटा वैकेंसी में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट रहते हैं ना बेटा, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट रहते हैं, उस नंबर ऑफ स्टूडेंट का केवल और केवल 10% ही सीटें आता है। जैसे मान लीजिए अभी यूपीपी का फॉर्म आया था, तो उसमें पार्टिसिपेट किए थे 50 लाख 60 लाख के अप्रोक्स बच्चे, और सीटें कितनी थी? 42 के 42,000, 62,000 मान लीजिए, 62, 62,000। मतलब जितनी बड़ी वैकेंसी है, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट है, केवल उन नंबर ऑफ स्टूडेंट का 10% क्या आ रहा है? सीट आ रहा है। 12%, 15%, किसी में 5%, 2%, 3% भी। अब ये भीड़ तो वहां भी जाएगी। जो भीड़ 12वीं बोर्ड में भीड़ जमा हो रही है, पेपर दे रही है, यही भीड़ सेम कंपटीशन में भी जाएगी। अब होगा क्या कि आपको 10% बच्चे वहां भी यही मिलेंगे। और 12th के बाद चलिए मान लेते हैं कि कुछ परसेंट ऐसे बच्चे होंगे जो गाली सुनकर घर से, या कुछ चोट खाकर, या अपने घर के हालात देखकर, या अपने माँ बाप के फेस देखकर 5-7% और मान लीजिए कि इसमें सीरियस हो गए, यानी टोटल कितने हो गए? 15% बच्चे सीरियस हो गए। अब 100% में से 15% बच्चे क्या है? अभी भी सीरियस है, जो क्लास 12th में भी थे, आगे भी हैं। इसमें से बेहद ऐसे भी स्टूडेंट है जो क्लास 12th में बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, आगे जाकर डाइवर्ट हो जाते हैं। हो सकता है उसमें भी 10 में से 2% गिरावट आ जाए, और 12 से 7% बच्चे वो आ जाए जो 12वीं में नहीं पढ़े हैं, या किसी कारणवश उनका 12वीं गड़बड़ हो गया था। बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा, 5-7% का इधर उधर होता है। तो ये 15% बच्चे यहां आ गए। अब जब सिलेक्शन की बात आएगी तो यही 15% बच्चे आपके आंखों के सामने से आपकी सीटों को ले जाएंगे। समझ रहे हैं बातों को? यही आपकी आंखों के सामने से आपको सीटों को ले जाएंगे, और एक बहुत बड़ा भीड़ का हिस्सा ये कंपटीशन दे रहा होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। किनको? जो बच्चे सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं। भीड़ बहुत है, लेकिन कंटिन्यूटी और कंटिन्यूअस जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है। पढ़ तो सब रहा है, लेकिन कोई कंटिन्यू नहीं पढ़ रहा है, कंटिन्यू नहीं पढ़ रहा है। और ये समझिएगा कि आप ये धोखा किसी को नहीं दे रहे हैं, आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और इतना बढ़िया धोखा दे रहे हैं, इतना स्वीट पॉइजन आप डेली खा रहे हैं, जिसको आपको खुद ही अंदाजा नहीं है
ये कब हमारे शरीर में विस्फोट हो जाएगा और कब हमको गर्त में गिरा देगा। हर चीज की एक एज होती है, लिमिट होती है बेटा। पढ़ने का समय निकल जाएगा तो फिर आप सोचते रहोगे, फिर पढ़ नहीं पाओगे। बात समझो हमारी। आप अगर यहां गड़बड़ कर रहे हो तो आदत यहां लगा रहे हो ना बेटा। कोई भी चीज की आदत छुड़ाने में ना हालत खराब हो जाती है। किसी चीज की अगर आदत लग गई ना, एक बार लगा लो, फिर देखो तो छूट रहा है क्या? वो नहीं छूटेगा। और शायद किसी सरी का शायर है कि कौन सिखाए बातों से सबको एक हादसा जरूरी है। तो आप चाहते हैं कि हादसा मिले तब सीखेंगे, तो इंतजार करिए। कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि भगवान आपके जीवन में हादसा दे, लेकिन अगर आप वेट ही कर रहे हैं कि ठोकर जब तक लगेगा नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं, तो ठीक है, करिए। समझ में आ रहा है ना? समय, नवंबर निकल गया, दिसंबर तो फटाफट, और जनवरी तो और फटाफट निकलने वाला है। समय निकल जाएगा, फिर कोसने से कुछ होगा नहीं। और ओवरऑल 4 साल 3 साल से टीचिंग लाइन में हम भी देख रहे हैं, पढ़ाता आदमी सबको है लेकिन पढ़ता सब नहीं है। ये रियलिटी है। पता नहीं वो हमारे साथ चीट करता है कि परिवार के साथ चीट करता है या खुद को हमको लगता है कि खुद ही को धोखा दे रहा है। बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा सीरियस होइए। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर बात चाहेंगे अभी भी से, तो शायद चीजें आपकी क्या हो सकती है, बदल सकती है, रिजल्ट बेटर हो सकता है, और खोया हुआ आपका जो परिश्रम करने का समर्थ है वापस आ सकता है। बात समझ रहे हैं ना? तो प्लीज रिक्वेस्ट है बेटा, धोखा मत दो अपने आप को, प्लीज मत दो धोखा अपने आप को। पढ़िए। इग्नोर करेंगे, किसको इग्नोर कर रहे हैं? इंस्टाग्राम के रील्स को स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, उस पर तो मन नहीं उठता है। ठीक है, बचो थोड़ा सा, 2 महीना सोशल मीडिया से बच जाओ। समझ रहे हो? कोई सीनियर पर्सन अगर आपको समझा रहा है, आगाह कर रहा है, तो उससे बचो। ठीक है, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी बेटा, और बात बिगड़ जाएगी तो फिर संभल नहीं पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी ताप पर ग्लूकोज 5% भार प्रति आयतन विलियन 7 वायुमंडलीय परासरण 7 वायुमंडलीय परासरण दाब उत्पन्न करता है। किस ताप पर? किसी ताप पर नहीं बेटा, किस ताप पर? ये मेरा एक बंदर स्टूडेंट है, बहुत गलती करता है। किस ताप पर? पेपर वाला किस ताप पर मतलब ताप पूछा है, ताप के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखो बेटा, हम जो बता रहे हैं ना सीक्वेंस, उसी तरीके से फॉलो करो। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, तुम देखते जाओ। ताप पूछा है ना, जो दिया है उसको लिखो। ग्लूकोज 5%। बेटा कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। उसमें 5% क्या मिला हुआ है? ग्लूकोज, यानी डब्ल्यू, विले जो मिला है वो क्या होता है? विले होता है। 5% क्या है बेटा? 5%। क्या होता है बेटा? 5%। और कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। यानी आयतन कितना होगा? 100 ml। कितना होगा? 100 ml। यही ना होगा? उसके बाद 7 वायुमंडलीय परासरण दाब, यानी पी का मान कितना दिया हुआ है? 7। और आर का मान तो आपको खानदानी दिया हुआ है 0.0821। हाँ, आपसे पूछा क्या है? ताप। लेकिन आपको ये डब्ल्यू और भी देकर आप फंस गए होंगे, हमको पता है। अच्छा, पीवी बराबर क्या होता है? तो सर एनआरटी तो होता है, एनआरटी। हाँ सर, हम सुने हैं क्या कि जब भार का जिक्र आ जाए ना, तो मोल को हम लोग भार बटे अणुभार में बदल दो, भार बटे अणुभार में। और एक चीज और सीखे हैं क्या सर, कि यहां से देखिए ना, टी का मान निकालना है तो टी को बाहर रख दीजिए। देखो फॉर्मूले से फॉर्मूला बना रहे हैं, टी को बाहर रख दीजिए, जिसके साथ जो होता है वो कहां चला जाता है? नीचे। यानी डब्ल्यू आर कहां आ जाएगा? नीचे। और पीवी का गुणा किसमें हो जाएगा? एम में। तो पीवीएम कहां हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। पीवीएम कहां हो जाएगा? ये फॉर्मूला बन गया। पीवी बराबर है ना टी, मोल बराबर भार बटे अणुभार। पीवी का गुणा एम में करेंगे तो ये पीवीएम ऊपर चला गया, टी के साथ जो भी वैल्यू रहती है वो कहां आती है? नीचे आ जाए। डब्ल्यू आर कहां गया? नीचे आ गया। अब आपको करना क्या है? अब बहुत कुछ थोड़ी बचा है। टी बराबर, टी का मान कितना है? 7। अच्छा, आयतन हमारा लीटर में होता है ये, लेकिन एमएल में है, 100 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 1/10 से किस में आ जाएगा? लीटर में। यानी इसका मान कितना हो जाएगा? 1/10। और भार बटे अणुभार, किसका अणुभार? ग्लूकोज का। तो स्मॉल एम का मान कितना है? 180। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 180। और बटे में क्या लिख देंगे बाबू?
डब्लू का मान कितना है 5, कितना है 5, और आर का मान कितना है 0.0821, 0.0821। बस इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। बस इसको सोल्व कर लेना है, जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको गिवन लिख लीजिए, जो पूछा है उसको लिख लीजिए, उसके बाद उसका क्या कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना? जगह रहिए थोड़ा, सोइए कम, एक समय आएगा जब कोई उठाने नहीं जाएगा, ना कोई पूछने जाएगा कि सो रहे हैं कि पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान की गणना करना है। यूरिया के 2.5 मोलर, क्या आ गया बेटा, क्वेश्चन कैसे पकड़ा जाता है, मोलर आ गया। मोलर क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। अब मोल प्रति किलोग्राम किस फॉर्मूले में होता है, तो सर एक ही फॉर्मूला होता है, क्या, मोललता। क्या होता है सर, मोललता। और मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल बटा विलेय के मोल बटा विलायक का भार, विलायक का भार। और विलायक का भार किस में होगा मेरा राजा बेटा, किलोग्राम में। किस में होगा, किलोग्राम में। किस में होगा, किलोग्राम में। अब स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया है, तो सर 0.25। ओके। कैपिटल डब्लू 2.5 किलोग्राम। ओके। और क्या दिया है सर, मोल, मोल क्या होता है, भार बटे स्मॉल एम बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, और डब्ल्यू ए इंटू किसमें, केजी में। स्मॉल एम क्या निकालना है, एक सेकेंड, द्रव्यमान डब्ल्यू निकालना है ना, डब्ल्यू तो दिया है 0, अबे यार सॉरी, मोलर यानी स्मॉल एम का मान कितना दिया है 0.25, 0.25। डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू तो निकालना है। देखिए ना, पूछा यार यूरिया के द्रव्यमान की गणना करें, कितने ग्राम यूरिया घुला हुआ है, डब्ल्यू क्या हुआ, पूछा हुआ है, डब्ल्यू। ठीक है। और यूरिया का अणुभार कितना होता है, NH2CO NH2 का अणुभार कितना होता है 60, और डब्ल्यू कितना है 2.5 kg। इसको सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू को यहां ला देंगे तो 0.25 इंटू 60, 2.5, देखो तो बेटा इतना आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना, ठीक। डब्ल्यू बराबर 25 छका 1500, यानी दशमलव लग जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 150। स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 150 का गुणा 0.25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 2500, और 25 पचे 125, और टक 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 25 जीरो, 25 पचे 125, 25 से कम 25, यानी 37.5, 37.5 इसका राइट आंसर आएगा। 37.5 इसका क्या आएगा बेटा, राइट आंसर आएगा। 37.5 इसका क्या आएगा बेटा, राइट आंसर है। जो भी क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा, तो बता दीजिएगा मेरे को। ठीक है, बाकी ये आपका संपूर्ण व्याख्या रहा पहले टेस्ट का, और उम्मीद करेंगे क्या यार, पढ़ो यार प्लीज, इस बात को समझो। ठीक है, प्लीज इस बात को समझिए और प्लीज पढ़िए। ठीक है, आप अपने साथ धोखा मत करिए। ठीक है, चलो इतना आज के लिए रहने देते हैं। ओके।